गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इस घोषणा से एक बार फिर से बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी, जो खुद को हिंदुत्व की पार्टी के रूप में प्रकट करती है, इस प्रकार की घोषणाएं कर कहीं न कहीं अपनी सत्ता की भूख को उजागर कर रही है। यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी का असली मकसद सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है और जनता को धर्म के नाम पर विभाजित करना। सत्ता की भूख, ईद पर 2 सिलेंडर का ऐलान। बीजेपी का असली चेहरा, हिंदुत्व की राजनीति या सत्ता की लालसा? धर्म के नाम पर राजनीति, जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? सत्ता की भूख और जनता को भ्रमित करने की राजनीति, धर्म की राजनीति, बीजेपी कब तक देश को बांटती रहेगी? सिलेंडर मुफ्त या वोट बैंक की राजनीति, जनता के बीच नफरत फैलाकर सत्ता पाने की कोशिश? धर्म और सत्ता, क्या है बीजेपी का असली एजेंडा? क्या मुफ्त सिलेंडर से खत्म होगी जनता की समस्याएं? देश को बचाने के लिए जनता को सावधान होना होगा। बीजेपी, जो हिंदुत्व की राजनीति का ध्वजवाहक मानी जाती है, इस तरह की घोषणाओं के जरिए यह संदेश देने की कोशिश करती है कि वह सभी समुदायों के हितों की चिंता करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर बीजेपी सचमुच धर्मनिरपेक्ष होती, तो क्या उसे बार बार धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की जरूरत पड़ती? यह सत्ता की भूख ही है जो पार्टी को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। अमित शाह का यह ऐलान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पार्टी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यह कदम जनता को खुश करने का एक तरीका है, जिससे पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं ईद और मुहर्रम के मौके पर मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान इस बात का भी संकेत है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे हट रही है। जब सत्ता पर बने रहने की बात आती है, यह घोषणा न केवल राजनीतिक रूप से संदिग्ध है, बल्कि यह भी दिखाती है कि पार्टी किस हद तक धर्म का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी जैसी पार्टियों के चक्कर में देश को धर्म के नाम पर बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, हम सबसे पहले इंसान हैं। धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटने का यह खेल आखिर कब तक चलेगा?